हेलो स्टूडेंट, आज हम व्याकरण किसे कहते हैं, क्या है और वर्णों का उच्चारण स्थान ये पढ़ेंगे। व्याकरण में व्याकरण क्या है? भाषा के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, लक्ष्य पक्ष और लक्षण पक्ष। लक्ष्य पक्ष पूर्व पक्ष होता है और लक्षण पक्ष उत्तर पक्ष, अर्थात भाषा पहले होती है और व्याकरण उसके बाद। जब तक लक्ष्यभूत भाषा का अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं होता है तब तक उत्तर पक्षभूत व्याकरण की रचना नहीं होती है। भाषा की जो मूल प्रकृति होती है उसको जाने बिना कोई भी उसके व्याकरण को नहीं जान सकता है। भाषा की प्रकृति जानकर ही उसके व्याकरण की रचना की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पहले लक्ष्य ग्रंथों की रचना की जाती है और उसके बाद लक्षण ग्रंथ रचे जाते हैं। किसी भी भाषा की प्रकृति व्याकरण का मूल तत्व होता है। उसको जानकर उसकी शुद्धता अशुद्धता के विषय में विचार किया जाता है। इसी कारण व्याकरण को विद्वान लोग शब्दानुशासन कहते हैं। इसलिए जहाँ भाषा के प्रकृति प्रत्ययों का विचार करके पदों एवं वाक्यों की शुद्धता और भाषा रचना धर्मिता को स्पष्ट किया जाता है, वहाँ व्याकरण होती है। व्याकरण को ही व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि जहाँ प्रकृति प्रत्यय आदि की व्याख्या की जाती है अथवा व्युत्पत्ति की जाती है वह व्याकरण है। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थानानि अलग प्रत्याहार। उच्चारण स्थान क्या है? यह प्रश्न उत्पन्न होने पर कहा जाता है कि ध्वनियों के उच्चारण के लिए जहाँ वायु कम या ज़्यादा व्यवधान होता है वह स्थान कहा जाता है। जैसा कि पारी शिक्षा में कहा गया है कि अचानम यत्रो उपसंहारः तत् स्थानं क्रियन्ते अत्र तु व्यंजना अनान्तु तत् स्थानं स्पर्शनं क्रियते तदा। स्थान दो प्रकार से विभक्त हैं, बाह्य और अभ्यंतर। ये बाह्य स्थान ही प्रक्रम स्थान अथवा समन स्थान भी कहे जाते हैं। अभ्यंतर स्थान की ही मुख्य स्थान होते हैं। कुल स्थान 8 हैं। इनमें बाह्य स्थान 3 है, उरः है, कंठ है, सिर है, तथा अभ्यंतर स्थान 5 हैं, जिह्वामूलम, दंताः, नासिका, ओष्ठो और तालु। जैसा कि पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, वर्णों के 8 स्थान हैं, उर, कंठ है, सिर है, जिह्वामूलम, दंता, नासिका, ओष्ठो तथा तालु। यद्यपि यत्किलस अपि है, इसमें बहुत मतभेद हैं। अवान्तर प्रदेश भेद की दृष्टि से कुछ विद्वान 10 स्थान मानते हैं और अन्य कुछ 5 या 6 भेद भी स्वीकार करते हैं। इनके विषय में सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित ने कहा है कि कुह विसर्जनीयाः कंठः, ई च्वेषाणां तालु, री टूर्षाणां मूर्धाः, लिरि तुर्षाणां दन्ताः, उपदमादन्या नाम ओष्ठो, नैमेणे नाना नासिका च, एतदो कंठतालु, ओतदो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जीवामूलस्य जीवामूलम, नासिकाए अनुस्वारस्य। इस प्रकार सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी आदि सभी प्रकार के वर्णों के स्थान इस प्रकार माने गए हैं। अब ये तालिका है, इसे हमें लर्न भी करना है, राइट भी करना है। कंठ है, कंठ से उच्चारण होता है ए और क, ख, ग, ग, ड़ और है और विसर्ग का। फिर आता है तालु, तालु से होता है ई और च वर्ग का, च, छ, ज, ज, न, ये और श का। फिर आता है मूर्धा, उससे री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श।
फिर आता है दंता, दंता से लिरी, तय वर्ग तथे दे देने और लय और से। ओष्ठो, ओष्ठो से ऊ, पय वर्ग पैफे बेबे में ये होता है ओष्ठो से उच्चारण। नासिका, नासिका से हमें अनुस्वार को बोलते हैं। कंठ तालु, कंठ तालु में ए आई आता है। कंठ ओष्ठम, उसमें ओ औ आता है। दंतोष्ठम, दंतोष्ठ में वह आता है अकेला। जिव्या मूल्य उपदमानीय होता है ये जिव्या मूल्य। ने में ने 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 ये पंचम अक्षर है। इति वर्णानां मुख नासिका स्थाने वर्तते, इन वर्णों का मुख और नासिका स्थान है। अलम प्रत्याहारे वर्णार्थान चेद वार्ता क्रियते तदा तु अनुस्वार है, जिह्वा मूल्य है, विसर्जनीय है, उपदमान्य च बहिर्भवन्ति, शेषा शेष अल प्रत्याहारस्था व्रणा संति। अब हम इसकी हिंदी पढ़ते हैं। ण में न इन वर्णों का मुख नासिका स्थान होता है। अल प्रत्याहार में स्थित वर्णों की यदि बात की जाए तब तो अनुस्वार, जिह्वा मूल्य, विसर्जनीय और उपदमानीय बाहर होते हैं। शेष अल प्रत्याहार में स्थित वर्ण होते हैं। स्टूडेंट, ये हमें लर्न करना है और फिर नोटबुक में हमें इसको राइट भी करना है होमवर्क में। ओके।